नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उसको आराम से देखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके वनडे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे सीजीएल जाओ, चाहे सीएचएस जाओ, एमटीएस जाओ, सीपीओ जाओ, हर एग्जाम में आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन पूरा दिखाई देते हैं। आपको दिया है ए बराबर 500, बी बराबर 502, सी बराबर 504, देन फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन ये सवाल बताने पहले मेरे लाल, पहले आपके सामने मैं एक कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को सुकून से देखेगा। मैं इसे पूरी तरह से आपको एलिब्रेट करता हूँ, पूरी तरह से करता हूँ, आप इसे देखिएगा। जैसे हमने कहा, यहाँ पे मेरे बच्चे आपके सामने कहा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी चीज को मैं इस तरह से कर सकता हूं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इन्हीं को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 9 इंटू का मिडिल टर्म इंटू डी स्क्वायर। लेकिन ये कब होगा, जब तीनों टर्म्स ए बी सी बेटा तीनों के तीनों टर्म्स हमारे किस में होने चाहिए, वो हमारे होने चाहिए समांतर श्रेणी में होने चाहिए। दूसरा इसके साथ कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक हम लोग ये भी जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी और कितना 0। तो मेरे बच्चे 0 कब होगा, दो कंडीशन में, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या दूसरा कंडीशन आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा होना चाहिए क्या। अब मैंने कहा अगर ये 0 तो ये 0 कब होगा, ये तब 0 होगा जब ए बी सी तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट इंटीजर यानी अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। दूसरा मैंने कहा ये 0 कब होगा, जब बेटा तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो, तब जाके आप कहेंगे 0। अब ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, तो पहले मैं इस सवाल की चर्चा करता हूं कि इसको हमें लगाना होगा, तो हम इसे कैसे लगाएंगे। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, सर एक काम करते हैं, इस पूरे लैंग्वेज, इस पूरे क्वेश्चन को बेटा क्या मैं इसे आराम से लिख सकता हूं 1/2। यहां मेरे पास क्या दिया जाएगा, तो मेरे बच्चे यहां हमारे सामने दिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। दूसरा क्या होगा, तो हमने अभी क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं इसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं। आपने कहा हाँ सर हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे ये बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दो। तो मैं पहले डिटेल आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप सॉर्ट करने में आसानी हो। 222 224 अब प्लस में 226, 222 24 26, ये आपने किया। दूसरे ब्रैकेट में मेरे बच्चे ये क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे 222 माइनस में 224 का होल स्क्वायर कर देंगे। दूसरा क्या आएगा मेरे बच्चे, दूसरा कहेंगे 224 में से 224 में से 226 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तीसरा हमारे सामने क्या आएगा, 226 में से बच्चे क्या आएगा, 226 से 222 कर दो। हालांकि मैं चाहता डायरेक्ट भी लगाता, लेकिन पहला सवाल है, थोड़ा सा देख लो आप लोग। 222 का होल स्क्वायर, इसे हमने क्या किया मेरे बच्चे, इसको हमने किया, इसे घटा लो। आपने कहा ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो। इनको जब जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1/2 ब्रैकेट में जोड़ दो, 2 3 6 हो जाएगा, और 22 22 यहाँ 66 2 68 68 जोड़ दो, 6 4 10 2 12 कर लो, नॉर्मल जोड़ लो, 2 2 4 2 6 कितना होगा 7, 2 3 होगा 6। ये कितना होगा बेटा, देखो कितना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4। फिर आगे 24 से 2 का स्क्वायर 4, फिर देखो 26 से भाई 4 का स्क्वायर 16, हमने लिख लिया। 16 4 20 4 24, 24 का आधा कितना होगा 12, 12 का गुणा बेटा 672 में कर लो। आपका आंसर होगा 12 दूने 24, 2 12 से 84 2 86, 12 6 72 और 8 कितना होगा 80। मेरा आंसर होगा 8 या 64। अब ये सवाल अगर मैं चाहूं तो और छोटे में लगा सकता हूं। आपने कहा कैसे, तो मेरे बच्चे मैं इस सवाल को ये भी तो आपसे कह सकता हूं कि यहां से ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, यहां से जो एक पोर्शन दिखाई दे रहा है जो आपके सामने, हम इसे और क्या लगा सकते हैं, तो बेटा मैं इसको कर सकता हूं, क्या ये हमारे समांतर श्रेणी में है। आपने कहा हाँ सर ये समांतर श्रेणी में आपको दिए गए, कितने का अंतर है, आपने कहा सर ये 2 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं, 9 इंटू का मिडल टर्म, 9 इंटू का मिडल कितना है 224, ये हो गया 9 इंटू का बीच वाला टर्म, इंटू में डी का स्क्वायर। बेटा डी मतलब डिफरेंस होता है, डी मतलब डिफरेंस, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4।
अब इससे गुणा करो, तो 4 224 से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 चौके 8, 896 गुणे में 9 कर दो, 9 6 हो जाएगा 54 का 4, 9 8 72, 9 9 81, 81 5 हो जाएगा 86, और कितना बचा 8, 9 8 72, 8 कितना हो गया बेटा 80। मेरा आंसर देखो ये हो गया। इस सवाल को मैं ऐसे लगा सकता हूं। अब देखो अगला सवाल, अगर मुझे नॉर्मल तरीका छोड़ के लगाना हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं। आप कहेंगे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये सवाल आपके सामने बेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आपसे कहते हैं क्या करेंगे, क्या ये सभी के सभी समांतर श्रेणी में है। आपने कहा हाँ सर। कितने का अंतर मेरे बच्चे, 3 का डिफरेंस है। कितने का अंतर, 3 का। आप सीधा बोलेंगे 9 इंटू का मिडिल टर्म 115 और गुणे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9। अब आप कहेंगे 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81, और 81 गुणा 115 कर लो बेटा, जो आएगा हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है। अब यही सवाल मैंने आपसे कहा कि सर ये देखो, जैसे आपके सामने ये जो मैंने आपसे पूछा था, अब आप देखेंगे क्या इनके में डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे हर जगह डिफरेंस कितने का, 2 का। मैंने पूछा क्या इस समांतर श्रेणी में, आपने कहा सीधा बोलो क्या बोलते हैं, 9 इंटू का मिड टर्म, बेटा मिडल टर्म मैं लिख दे रहा हूं, 9 इंटू का मिड टर्म, और इंटू में क्या जाएगा, डिफरेंस का स्क्वायर। आप लिखेंगे 9 इंटू का मिड टर्म कितना है, ये देखो 502, 502 हो जाएगा, और इंटू में डिफरेंस बेटा कितने का, 2, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 4 नवे हो जाएगा 36। मेरे दोस्त 36 गुणे में 502 कर दो, हमें गुणा भी नहीं करना है। 6 गुणे 2 इकाई पर क्या आएगा, 2 बेटा इकाई में 2 एक ही जगह है। यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। अगर आपको बेटा मजा आया हो तो आप इसको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे वीडियो आपके सामने डालते रहेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, ताकि उनसे भी आप चीजों को सीखें और अपने एग्जामिनेशन में अपने तैयारी को और धार दे बेटा। बाय बाय, टेक केयर।